वंदना मैं कर रहा सतगुरु आपको, आपको वंदना मैं कर रहा सतगुरु आपको, आपको। पाप के बादल है लब पर छा रहे, छा रहे, छा रहे। वो सत्संग घर घर में जिंदा राम की आपकी। बादल देखते ने पाप दे, हाँ पाप ਦੇ ਬਦਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹ ਠੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਐਂ ਹਾਂ ਹਾਂ पाप के बादल है नभ पर छा रहे, छा रहे, छा रहे। वो सत्संग घर घर में जिंदा राम की आपका। वंदना मैं कर रहा सतगुरु आपको, आपको। बुद्धि निर्मल हो हर इंसान की, इंसान की, इंसान की। नौका बढ़ती जा रही अभी मान की, अभी मान की। नौका बढ़ती जा रही अभी मान की, अभी मान की। वंदना मैं कर रहा सतगुरु आपको, आपको। भवसागर के बीच गोते खा रहा, खा रहा, खा रहा। भवसागर के बीच गोते खा रहा, खा रहा, खा रहा। दया करो कुछ मेहर करो मेरे सतगुरु जी, मेरे दाता जी। दया करो कुछ मेहर करो मेरे सतगुरु जी, मेरे दाता जी। वंदना मैं कर रहा
ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਦੇ ਫਿਰ प्रीतम प्यारा नाम तेरे कम आवेगा, तेरे डुबदी बेड़ी बंदिया, तेरे डुबदी बेड़ी बंदिया, सतगुर पार लंघावेगा, क्यों नहीं जपदा प्रीतम प्यारा नाम तेरे कम आवेगा, तेरे डुबदे बेड़ी बंदिया, तेरे डुबदे बेड़ी बंदिया, सतगुर पार लंघावेगा। करके आया कौल करार, हुण क्यों दीता मनोसार, करके आया कौल करार, हुण क्यों दीता मनोसार, जमदूतां दे जदों पैसे मार, जमदूतां दे जदों पैसे मार, रोंदा नरकां विच जावेगा, क्यों ने जपदा अंदर वाला, क्यों ने जपदा प्रीतम प्यारा नाम तेरे कम आवेगा, तेरे डुबदे बेड़ी बंदिया, तेरे डुबदे बेड़ी बंदिया, सतगुर पार लंघावेगा। ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਣ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਵਣ, ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਣ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਪਾਪ ਕਮਾਵਣ, ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਣ, ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਣ, ਹੱਥ ਮਲ ਮਲ ਪਛਤਾਏਗਾ, क्यों नहीं जपदा अंदर वाला, क्यों नहीं जपदा प्रीतम प्यारा नाम तेरे कम आवेगा, तेरे डुबदे बेड़ी बंदिया, तेरे डुबदे बेड़ी बंदिया, सतगुर पार लंघावेगा। गर्भदासी टैम बुलाया, उठा करके सिर लमकाया, गर्भदासी टैम बुलाया, उठा करके सिर लमकाया, सतगुर ने तेरा फंद छुड़ाया, मालिक ने तेरा फंद छुड़ाया, नाम न जपेगा दुख पावेगा, क्यों नहीं जपदा अंदर वाला, क्यों नहीं जपदा प्रीतम प्यारा नाम तेरे कम आवेगा, तेरे डुबदे बेड़ी बंदिया, तेरे डुबदे बेड़ी
ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਦੇ ਬਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਘਰਾਂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਖਣੀ ਰਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸਮੂਨ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਬਲਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਡੱਬਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ? ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਤਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਨਿਕਲ ਫਿਰ ਲਊ। ਚਲੋ ਕਈ ਨਿਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ सतगुरु जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। वंदे जना नाम जप सतगुरु का, दरगाह में हमें बदनाम रे, दरगाह में हमें बदनाम रे। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को, सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को। यहाँ आकर तू लगा माया के बनाने को। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे देना नाम जप सतगुरु का, दरगाह में हमें बदनाम रे, दरगाह में हमें बदनाम रे। बंदे सब पे दया तू कर, ना कर मान जवानी का।
ना करमान जवानी का, ये जीवन तेरा सोनिया एक बुलबुला पानी का। जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम में, वही तो आएगा तेरे काम में। बंदे तेरा नाम जप सतगुर का, दरगाह में हमें बदनाम रे, दरगाह में हमें बदनाम रे। बादल की छाया है, जिस माया दमान करे, ये तो बादल की छाया है। ना साथ तेरे आई, ना साथ ही जाएगी। जप ले सतगुर का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे, आएगा तेरे काम रे। बंदे तेरा नाम जप सतगुर का, दरगाह में हमें बदनाम रे, दरगाह में हमें बदनाम रे। क्षमता ना निकले सन, ओह घड़ी भी आएगी। क्षमता ना निकले सन, ओह घड़ी भी आएगी। सतगुरु के नाम बिना तेरी खल खिल जाएगी। जप ले सतगुर का नाम जप ले, आएगा तेरे काम रे, वही तो आएगा तेरे काम रे। बंदे तेरा नाम जप सतगुर का, दरगाह में हमें बदनाम रे, दरगाह में हमें बदनाम रे, दरगाह में हमें बदनाम रे। धन धन सतगुरु। तू जंगल में मंगल करे, ब्रह्म संतों के नारे राम। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मुर्शद मन मेरे विलाई हूँ। नफी असबाब का पानी मिले तू, अते हर रंगे हर जाई हूँ। अंदर बूटी मुश्क मचाया जा फुलन ते आई हूँ। जीवे मुर्शद का मलबा हूँ, जय बूटी लाई हूँ। जन्म मरण दो मैं नाई, जन पर उपकारी आए। दिया दान दे भक्ति रायन हर सोने मिलाए। जब तक जिया दान ना हो कुछ नहीं मानना, बस खत्म है। इनिशिएशन कह लो, जिया दान कह लो, भाई थोड़ा कह लो, बस लफ्ज नहीं कम कर दे, अथॉरिटी कम कर दी। बस किन्नी भक्तियां कर लो, छुटकारा नहीं। गुरु का शब्द गुरु ते टिके होते प्रगट ना होए। That which is born of the flesh is flesh, that which is born of spirit is spirit. जिन्हें मास तो मास का नहीं है, आदमी तो बच्चा पैदा जागी रूह तो रूह जागती है। बाकी किन्नी कर लो, बाकी विद्या सिद्धियां आ जाएंगे, होर आ जाएंगे,
ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ। ਹਾਂਜੀ, रूह साड़ी इतनी कमजोर चुकी है कि उठ नहीं सकती। मादे न मिलकर मादे रूह बनी पई है। काम क्रोध संग जिन मोह मिलना की बीमारी लगी हुई है। जिमें बहुता मरीज होंगे शख्स वो इंजैक्शन लेंगे, पहले ताकत दे के फिर करते हैं। इसी तरह ये है, जब तक इंजैक्शन ना हो रूह के उठ नहीं सकती। जिन्होंने जिया दाना है, इन्होंने इनिशिएशन है, इन्होंने बाइट होना है, मगर रीता बन जाती नहीं। बस वो कहते साडा नाम बड़ा, हो गया साडा नाम बड़ा। लफ्ज बदलते रहेंगे। बस ये दुनिया बदलती रहती है, ये बादशाहियाँ बदलते रहते, कानून बदलते रहते हैं। बाहर तो इसी तरह अंदर एक ही चीज़ है। जन्म मन दो मैं ना ही जन्म परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लैन हर से लैन मिलाए। मर्द भेजे हुए जरूर आते हैं, रहते एक या दो बस, बाकी सब ठगियां ने। वो पता नहीं जिन्होंने बख्शे ये भी वो हक च है, उन्होंने वास्ते आते हैं। हाँ जी, जिहड़े मुहत्यार ने कुछ उन्होंने वास्ते ने, आम ने जिन्हें कदे पुकार की है। मगरों फिरके बन जाने वही, कल एक सच्चा होता फिरका होर बन गई। बस इसी तरह हाँ चीज खत्म। हाँ वो पता नहीं कितने से कितने जाए ताकत जे आते ने बाद धक्के कदर नहीं की किसी ने। गुरु नानक साहब जी ने की, गुरु नानक साहब जी ने की, गुरु अमरदास जी ने धक्के पाए, उन्होंने नाल दे साथी ने धक्के दिते। तेरे पास मत्था नहीं टिकन देता सी। आज गुरु तेग बहादुर लगी पई है। कैसे भाई देख लो, अमृतसर है, मत्था टेकन नहीं, अंदर जान पर दरवाजे बंद करके पड़े होगी। पिछली जब सारी उम्र मुखालफत करता रहे, बस आ गया। ये बड़ा पहले उन्हें समझना ही औखा था ना, फिर तो चलना औखा है। ਤਾਂ कई जम लग जाए। देख लो हम ਤੁਹਾਡੇ सामने मिसाल बैठी है। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਂਗਰੀ ਬੋਲ ਬੱਚੇ ਚਣਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ बस चल फिर माया सब माया मान बढ़ियाई ये दो चीज़ें बहुत ही मार लेंगी सब। ये अति दीनता का मार्ग है, हस्ती मटाने का मार्ग है, मिट्टी पाने का मार्ग है, ता चीज़ मिलती है। हाँ जी मैं कह मैं कुछ किया बस खत्म किया कराया सब गया जब अहंकार सब पूरे पीछे पीछे नट्ठे फिरते से मुसा जी बुलाते थे, असं जाते हाँ जी हाँ बोलो। पर इनका ना बड़ा औखा तौबा है। लाते लाते से आप हम तंग हो गए, चैन नहीं लैन देंगे, वो कोई कम नहीं करन देंगे, निकलने से घेर लेंगे ने, वो कमे भुल जाते जोड़े काम। हाँ जी औजारा कर्म धर्म जाप ताप पूजा पाठ कर ले, किसी लेखे च नहीं, सब बुगारियां का कम है। एक कर्म धर्म का रस्ते च लुट लेंगे जमदूत। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तीन जम जा रात लुटे। हाँ जी हाँ।
मैं मस्जिद जावा ते उथे मुल्ला ने झगड़े पाए काबे विच हज बथेरे किते पर मिलया नहीं खुदाए सारे जा मारिया टकरा ते मेरा तोंदे आए शुक्र है दर मुर्शद दा मिलया ते जिथों प्रेम दे टूटे आए बस मत्थे टेकी जाओ फिर बस अगली चीज खत्म वो जैसे पर्ची पौधे लहरा से वो भी खत्म हो गया थे चौधरा पीछे वो कहना मैं मुझे वो कहना मैं मुझे बस वो कहना मेरी मैं सेवा करा बात मैं करा बस सेवा तो अगर कोई भी ना करे टट्टी उठावे वो तो सेवा है चौधरा बस हमारे के सारे चीज अंदर फिर बाहर है तो साढ़े वैसे स्कूल ने स्कूल मास्टर ना हो तो की बने बिल्डिंग बनी बस है कूड़ राजा कूड़ पाजा कूड़ संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसे ना पढ़ते हैं कूड़ कूड़ च रह गए हाँ जी हाँ आहो हाँ बस हाँ तो मैं समझ हाँ मुझे लिया पैसे दे ना मुका ना हाँ दस है हाँ जी बोल भाई चीज प्रेम जी हाँ जी बोल भाई जब तक फकीर ना मिले तो जा नहीं सकता फैसला चल नहीं सकता उन्हें प्यार के ना पेंशन हो जो प्यार है तो पेंशन भी करोगे जो प्यार नहीं तो वो भी नहीं तां जा सकता मान ले क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुखन तरव रहा बख्शे पर भंडार इसकी चीजें खत्म है हाँ जी मुस्तान जी के वचन नहीं मानते सी दूजे ने मान लेंगे देख लो देखा ना बस फिर मैं कटना चाहिए जल्दी चौदह लगा ये वचन नहीं मानते उन्हें खटना चाहिए हाँ बोल हाँ बोल फिर बोल हाँ वसुधा सपत दीप है सागर कट कंचन काड़ तरी जाए मेरे ठाकुर के जमीन है न बचे हर मांगे हर रस दीजे रास्ते के अंदर है फिर तो बाहर है कह नगर नगर है निको विच सौदा हर रस कीजे जिन्हें कर लिया उन्होंने सत्ता मिला तेन बादशाही रख दो परवाह नहीं करता सियाण ही नहीं ऐसी चीज है हाँ अपने बस में लाना कठिन है प्रेमी प्रीत निभाना कठिन है प्रेमी प्रीत निभाना कठिन है
पीना, एक जग माही जीना, जहर भरे प्याले को पीना, एक जग माही जीना, प्रेम की ज्योति पर जल मरना, प्रेम की ज्योति पर जल मरना, जल के रात हो जाना कठिन है, प्रेमी प्रीत निभाना कठिन है, प्रेमी प्रीत निभाना कठिन है, जैसे जल में आग लगाना कठिन है। मस्ताना जी नित प्रेम पिलावे, सेवादारी बन नाम जपावे, मस्ताना जी नित प्रेम पिलावे, सेवादारी बन नाम जपावे, सबको नुकता एक सिखावे, सबको नुकता एक पढ़ावे, नुक्ते पे प्यार जमाना कठिन है, प्रेमी प्रीत निभाना कठिन है, प्रेमी प्रीत निभाना कठिन है, वो भी कठिन है, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, जैसे जल में आग लगाना कठिन है। रविदास जपया मुक्ति पाई, कबीर ने नाम की जोत जगाई, रविदास जपया मुक्ति पाई, कबीर ने नाम की जोत जगाई, वो शब्द गुरु तो सब घट माही, शब्द गुरु तो सब घट माही, उसका स्वरूप जगाना कठिन है, प्रेमी प्रीत निभाना कठिन है, जल में आग लगाना। धन धन सतगुरु तेरा ही आका। मालिक के साथ मिलने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए एक नसीहत, प्रेम का समुद्र बेहद बड़ा है, बेहद बड़ा है, था नहीं है, हाँ, जिसका कोई था अथवा पारावार नहीं, इस मैदान में पांव रखने को तो हर जीव का दिल करता है, परंतु इसका कोई अंत न देखकर सब इस मैदान में जाने से घबराते हैं। बड़े बड़े बहादुर अपनी जान पर खेलने वाले भी घबराकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते में रोजाना नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई नसीबों वाला ही इस मैदान में ठहरता है। ठहरेगा हंसना। हाँ, कबीर साहब कहते हैं हाँ, कि इस रास्ते पर चलना कठिन भी है और आसान भी। आसान भी है। हाँ, आप फरमाते हैं कि प्रेम के मार्ग पर चलना एक प्रकार का खांडे की धार पर चलना है, परंतु इस रास्ते पर चलना भी तो कोई नहीं जानता। ऐसे ही कहे जाते हैं कि इस मार्ग पर चलना कठिन और अति कठिन है। इसमें प्रेम तथा प्रेम पथ का कसूर नहीं, जबकि चलने वाला इस मार्ग को छोड़कर इधर उधर भटक रहा हो। पिया का मार्ग कठिन है, खांडा हो जैसा, नाचन निकसी बाबुरी फिर घूंघट कैसा। पिया का मार्ग सुगम है, तेरा चलन उबेड़ा, नाच न जाने बापुरी कहे आंगन टेढ़ा। तन दा प्यार छड़े विश्वकार छड़े सारे। जान जावे तो जावे, फिर मैदान जांदा सूरमा पिछे हटदा बाहर, उथे तो करूगा, इत्थे नहीं कर सकता। हाँ, बाट बेचारी क्या करे, पंथी ना चले सुधार, राह अपनी छांड के चले उतार उतार। शाह बाहू एक आशिक की हालत वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि इस रास्ते पर चलना किसी नसीबों वाले को ही काम है। इश्क दी पा हड्डां दा बालन, आशिक वह सकींदे हूँ, कत के जान जिगर विच आरा, देख कबाब तलींदे हूँ।
सिर गर्दान फिरन हर वेले खून जिगरदा पींदे हु होए हजारा आशिक बाहु पर इश्क नसीब कहिंदे हु। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेमी को ही दुख उठाने पड़ते हैं। प्रीतम को अपने प्रेमियों के लिए इससे भी ज्यादा दुख उठाने पड़ते हैं। परवाना तो एक बार ही सड़ जाता है और सब दुखों से छुटकारा पा जाता है, परंतु क्षमा जलती ही रहती है। इसलिए हाफिज साहब मालिक को पाने के ख्वाहिशमंदों को नसीहत करते हैं। पार इश्क दा चा ना सके आजत जी बेचारा, मर्द बनी ते दिलों ना हारी पार नहीं है पारा। ऐबां दिया पहाड़ा साडा वाल नहीं खोना, मस्तों रब दी रहमत कोलों बेउमीद नहीं होना। साडे ऐबां कोलों उसदी बख्शिश बहुत ज्यादा, चुप करी ना खोली हरगिज मखफी राज खुदा दा। भावें बख्शिश रब सच्चे दी अमला उत्ते नाही, तां भी जितना होवे तैथी चंगे अमल कमाई। जैसे भी तैसे वर्ते अपना बल नहीं हारे लगे रहे। पलटू साहब भी मालिक की रहमत के इंतजार में बैठने का उपदेश करते हैं। का जानी कहे अवसर साहेब ताके मोर मेहर की नजर निहारे। तुरत परम पद देई औगण को नाही विचारे, राम गरीब निवाज गरीबन सदा निवाज। जिन्ना एकांत करे उन्ना फायदा, जिन्ना घट बोले घट गल्लां घट मिले वो फायदा उठाउंदा। भगत बछल भगवान करत भगतन के काजा, गाफल नाही परे साथ होए तो जब। कभी कड़ा होता है हर चित वितान, क्या कहिए समझ नहीं दादू से कुछ ज्ञान। दादू बाब को आते वायु मन वायु भूत हो जाए, दादू बाब न बोलिए सहज रह समाए। जिन्ने एकांत उन्ना फायदा। जी पहला कहने अंदर पे ही रहंदे, कहने सी बस गले न कर दे। आप देखे गाफल नाही परे साथ। कोई बड़ा आदमी आंदे सांझ लुक जाते, बड़े पाप बहुते होंगे, अभी मेरे खुश हैं। गाफल नाही परे साथ होई तो जब लावे, परा रहे वो द्वार धनी के धक्का खावे। बस भी लम्मा कम्मा बड़ा उरे करें सब किरण खोले न बड़ा करना। संतों के साथ प्रेम कैसे किया जाता है? प्रेम क्या है? किसी का गुलाम बन जाना और उसे अपना दिल देकर खुद हैरान फिरना। दिल दे के हैरान फिरना, जिमें कहे थे बस जेके जिमें मैं करना वो ठीक है तो बस फिर खत्म। हाँ जी। जिसके साथ प्यार होता है उसके लिए सब कुछ कुर्बान होता चला जाता है। प्यार में कोई भार मालूम नहीं होता और कोई मजबूरी दिखाई नहीं देती। मनुष्य अपने आप ही सब कुछ कुर्बान करता चला जाता है। सुन भाई नींद ना करी, सुन ला हुन। हाँ जी। संतों को दिल देने और उनका हुक्म मानने से कुदरती तौर पर अहंकार का रोग मिट जाता है, अपा भाव समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे जिस्म और जान अपने आप उनके हवाले होते चले जाते हैं। फिर ईमान भी कहाँ ठहरता है। यही तन मन ईमान और आपा भाव ही आत्मा के रूहानी रास्ते में रुकावटें हैं। संतों के साथ प्रेम करने और उनके हुक्म का हर समय ख्याल रखने से एकाग्रता बनती है। वह हमें दोनों जहानों की हिर्स तथा हवस से मुंह मोड़ना और अपने दिल की रुचि को अंतर्मुख प्रीतम की ओर रखनी सिखाते हैं। उनके हुक्म में चलने से दुनिया से वैराग्य पैदा होता है और मालिक का सच्चा प्रेम जाग पड़ता है। नामे प्रीत नारायण लागी सहज सुभाई भयो बैरागी। जब इस दुनिया और आखिरत के सब ख्याल निकल गए तो आत्मा तत्काल स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश कर जाती है। वहाँ पर सतगुरु संतों के स्वरूप में आकर खड़ा हो जाता है तथा वह स्वरूप इसको सच्चे शब्द या नाम के साथ जोड़ देता है।
शब्द में चुंबकीय शक्ति है जो सुरत को खींचकर अपने असली भंडार में पहुंचा देती है। वही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाव बिना शब्द नहीं उभरे, कहते करे उपाव। कबीर साहब। श्री गुरु नानक साहब मालिक को प्रकट करने और उनके भक्ति के भंडार से हिस्सा लेने के लिए संतों और गुरुमुखों के साथ प्यार करने की हिदायत करते हुए उनके साथ प्रेम करने की विधि सिखाते हैं। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा, बख्शे भगत भंडार। आप फरमाते हैं कि जिस तरह कमल को पानी की लहरें धक्के देती हैं, फिर भी वह बड़े प्रेम से खड़ा रहता है, कोई दुख महसूस नहीं करता। इसी तरह प्रेमी अपनी सब चिंता, फिक्र, अकल, दलील और अहंकार त्याग कर संतों के हुक्म में खिले माथे प्रेम से। ये अकल सब तो पैड़ी है, सब मिट्टी पलीट करती सब। हाँ, ये हुक्म नहीं मनन दो, ये वो है नहीं है बस। हाँ जी। संतों के हुक्म में खिले माथे प्रेम से सेवा करता है। उसे चाहे कमल के फूल की तरह उनके दरबार में से कितने ही धक्के मिले, हाँ। हर मुसीबत में उसका कदम आगे ही बढ़ता रहे और दरबार नहीं छोड़े, हर बात में खुश रहे। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए, कभी तो धनी नवाजी जो दर्शन न जाए। हाँ, इसी में अपनी भलाई समझे और इसमें जरा भी भाव न लाए। जिस तरह कमल को पानी की लहरों का धकेलना जिंदगी देता है, जितने धक्के ज्यादा मिलते हैं उतना ही ज्यादा फलता और फूलता है। इसी तरह प्रेमी को भी संतों के धक्के नया जीवन देते हैं और वह भी भक्ति में फलता और फूलता है। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह जल में पैदा होने वाले जीव एक मिनट भी पानी से अलग होना सहन नहीं कर सकते और मरने लगते हैं, इसी तरह एक प्रेमी संतों और उनकी साध संगत का बिछोड़ा एक पल भी सहन नहीं करता। उनका बिछोड़ा वह मौत के बराबर समझता है। बीमा नींद कर देने। हाँ जी सुनो। रेवन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी जल कमले लहरी नाल पछाड़िए भी विरसा असले, जल में जीव पाए के बिंजल मरण सुने। फिर फरमाते हैं कि पानी मछली की जिंदगी और जान है। पानी की लहरें जितना ज्यादा उछाल मारती है उतना ही ज्यादा मछली सुख महसूस करती है, उसके शरीर को शांति मिलती है और उसके मन में उल्लास पैदा होता है। जब पल भर के लिए पानी से बाहर निकली तो तड़प कर मर जाती है। एक क्षण भर के लिए भी उसके लिए जीना कठिन हो जाता है। इसी तरह एक प्रेमी की जिंदगी और जान संतों और उनकी साध संगत की सोहबत, उनकी सेवा और भजन सिमरन है। जब इस काम में कोई रुकावट पड़ती है तो मछली की तरह बेचैन रहता है और तड़पता है। प्रेमी सतगुरु की याद और उसके संतों की जुदाई एक मिनट भी सहन नहीं कर पाता और व्याकुल हो जाता है। रेमन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसे मछली नीर, जो दित्यों सुगणों मंथन शांत शरीर, बिंजल कड़ी न जीवई प्रभ जाने आद तीर। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह पपीहा अपने प्राण पर कायम रहता है, वह वर्षा का पानी पीता है। दरिया, नहरें, कुएं, तालाब चाहे पानी से भरे पड़े हों, वह प्यासा ही मर जाएगा परंतु उनका पानी नहीं पिएगा। एक बार कबीर साहब गंगा के किनारे जा रहे थे। क्या देखते हैं कि ये प्यासा पीहा प्यास से तड़पता हुआ आकाश मंडल में उड़ता हुआ पीहू पीहू कर रहा था। किसी बेरहम शिकारी ने उसे अपने तीर का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। एक तो वह पहले ही काफी देर से प्यासा था, जख्मी होने से प्यास और ज्यादा बढ़ गई। देखो कीमती बात है। हाँ जी। फिर जिस कारण वह नीचे गिर गया। अब वह गिरा भी गंगा की धार में, जिसके पानी को लोग पवित्र और मुक्ति का दाता मानते हैं। परंतु उसने अपना मुंह बंद कर लिया ताकि कहीं गंगा के पानी की बूंद उसके कंठ से नीचे न चली जाए। उसकी नजर आसमान की ओर थी, जहाँ से समाती बूंद के बरसने की उम्मीद लग रही थी और वह इसी प्रकार मर गया। यह देखकर कबीर साहिब ने फरमाया, पड़ा पपीहा सुरसरी, लगा बदक का बाण, मुख मुंदे सुरत गगन में निस गए यूं प्राण। पपीहे का पन देखकर धीरज रहे ना रंच,
मरते दम जल में पड़ा तो न बूढ़ी तंज। बचना तो कौन रहता देख लो, हैं बस, हैं बस बचना तो नहीं रहते, अपने अपने मन मत चलूगा। हाँ जी। इसी तरह मालिक के प्रेमी मालिक के संतों के बिना किसी दूसरे के साथ प्रेम नहीं करते, उनके हुक्म में ही रहते हैं, उनके हुक्म से परे नहीं होते, भजन सिमरन और सेवा नहीं छोड़ते, विषय विकारों में नहीं फंसते, हुक्म से परे हो जाने से वह मर जाना अच्छा समझते हैं। हमें पीछे से बढ़कर सतगुरु और उनके संतों से प्यार होना चाहिए, परंतु यह कर्म मिला सो पाइए कीर्त पाया सिर दे। फिर फरमाते हैं कि यदि मालिक की प्राप्ति करनी है तो संतों के साथ ऐसा प्रेम कर जैसा पानी का दूध के साथ होता है। जब दूध को देख लो, पानी का दूध के साथ होता है। हाँ किमें है हाँ। जब दूध को गर्म किया जाता है तो पानी खुद जल जाता है, परंतु दूध को नहीं जलने देता। जब तक पानी की एक बूंद भी बाकी रहती है दूध को नुकसान नहीं होने देता। भाव यह है कि संतों के वचनों से परे न होवे, चाहे स्वयं कितना भी कष्ट क्यों न पहुँचे। जान चली जावे परंतु हुक्म से परे न होवे। वह मालिक या सतगुरु आप ही गुरुमुखों का रूप धारण कर ऐसा करना सिखाता है। आपे वणचन शब्द है प्यारा, आपे गुरुमुख जापे। सतगुरु शिष्य की चिंता अपने मन में रखता है, वह हर प्रकार से उसकी भलाई सोचता है। उसने आप ही जीवों को फंसाया है और आप ही गुरुमुखों का रूप धार कर निकालने का प्रबंध करता है। यदि वह किसी समय शिष्य को झिड़कता है तब भी उसके मन में शिष्य के लिए प्यार होता है। बाहर से गुरुमुखों के वचन चाहे कितने ही कठोर और उलट पुलट क्यों न हो, परंतु वे प्यार और मिठास से भरे हुए होते हैं। जो शिष्य उन पर चलता है उसे बाद में उनकी रमज का पता चलता है। इसीलिए कहा है जे गुर चिड़के तो मीठा लागे। सिक्खी में गुरुमुखों का हुक्म मानना ही शिष्य का परम धर्म है। वो भी मान है क्या? चल बस इन्हें हुण की सुनना है। बैठ हाँ पढ़ हाँ मैनू कहना बस ये बस कर दी। हाँ हाँ सुनो। गुर सिक्खी दा करमे गुर फरमाए गुर सिख करना। सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पानी विच आवे। रे मन ऐसी हर्ष प्रीत कर जैसी जल दूध होए। आप टन आपे खवे दूध को खपन ना दे। देख लो बचन ते परे ना आप सड़ जे बचन ते परे ना। हाय हाय इशारा किया। देखो माड़ी जी गल नहीं मन्नी जाती। जरा कखन की सी हाँ गंद पिया सी माड़ा जिहा। गुरु नानक ने इशारा किया बच्चों नूं संगत कोई ना उठ्या। गुरु ने सब चढ़ जा के सिखे। हाँ इसने क्या अह मुर्दा खा लो ला बोल पानी च हाँ जाता सी ते सारे नट गए। गुरु सब गए कहें जी पैरों बने खाओगे सिर बने या देखे कड़ा प्रसाद है। औखा है वचन मनना बहुत औखा है। हाँ जी। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी जल दूध होए। आवटन आपे खवे दूध को खपन ना दे। देख लो हाय हाय मर जवे पर बचन ते परे ना होवे। हाय हाय हाँ आपे मेल विछोनिया सच वड्याई दे। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह चकवी सूरज को लोचती है और सारी रात नींद नहीं करती और इस इंतजार में रहती है कि कब दिन चढ़े कब उसका मिलाप चकवे से हो। सूरज चढ़ने में चाहे कितनी देर ही क्यों ना हो परंतु वह हर समय नजदीक ही समझती है। हाँ हुणे दिन चढ़े किते हाँ देख लो हाय हाय हाँ कि अब दिन चढ़ा अब चढ़ा। इसी तरह गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के इंतजार में रहता है कि अभी दर्शन मिले अभी मिले। सतगुरु को हाजिर नाजिर समझता है, उसकी सेवा और भजन बंदगी में लगा रहता है। क्या पता कब मेहर कर देवे, परंतु मनमुखों को इस बात की समझ नहीं।
गुरुमुख हर समय चकवी की तरह सतगुरु की मेहर का इंतजार करते रहते हैं। रेमन मान वਡਿਆਈ ਚੌਧਰ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਸ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਖਤਮ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। रेमन ऐसी हर्ष प्रीत कर जैसी चकवी सूर, किरपा नींद ना ਜਿਹੜਾ सोवे। ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੇ ਬਸ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਆਉਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। रेमन ऐसी हर्ष प्रीत कर जैसी चकवी सूर, किरपा ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਕਈ ਸੀ ਮਨ ਵਡਿਆਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। खिनपल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर, ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਝੂਠੋ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠਾ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਲੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। खिनपल नींद ना ਉਹ सोवई ਸਗਾ ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਫਿਰਦਾ ਜਾਮ ਜਾਮ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਨ ਚੱਲ ਚੱਲਿਓ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। खिनपल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर, मनमुख सोझी ना पवे गुरमुख सदा हजूर। फिर फरमाते हैं कि संतों के साथ ऐसी प्रीत करना ही गुरमत है, तब ही मालिक की प्राप्ति हो सकती है तथा सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। जो मनमुख हैं वे अकलों और चतुराइयों से ढूंढते हैं, इस रास्ते पर अकल काम नहीं करती। सहज सियाणपा लख होए ता एक न चले नाल। ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਤੀ, ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਬੇੜੇ ਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਜਗਤ में ਸਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਚਲਾਣਾ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਿਨ ਪਾਇਓ, ਬੈਰ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾਇਓ, ਪੇੜ ਪਾਤ ਆਪਨ ਤੇ ਚਲਿਓ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਸਣੇ ਜੜ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਤਾ। ਇਹ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਬਣ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਸ ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਤੈਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ ਝਗੜੇ ਜਾਕਾ ਚ ਉਹੀ ਝਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਬੇਮਤਲਬ ਲੜਾਈਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਆਪਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ सहज सियाणपा लख होए ता एक न चले नाल, मनमुख गणत गणावती करता करे सो होए, ताकि कीमत ना पवे जे लोचा सब कोई। गुरमत होए ता पाइए सच मेरे सुख होए। यदि संतों के साथ सच्ची प्रीत लग जाए और उनके हुक्म में रहे तो तन का प्यार छूट जाता है, मन का विषय विकारों और ਤਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਛੱਡਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜੀ ਫੇਰ ਪੈ ਨੇ। ਹਾਂ मन का विषय विकारों और दुनिया के सामानों में भटकना खत्म हो जाता है, अंदर सतगुरु प्रकट हो जाता है, सच्चा प्यार जाग उठता है। जो फिर और सेवा तो उन्होंने की लेना, सेवा तन का प्यार छिड़ाने वास्ते है, बस छड़ता है उपरों उपर सेवा करता, अंदर आराम चाहता है। तन की मिट्टी पलीत हो जाए ता है। हाँ जी। सच्चा प्यार जाग उठता है, जो फिर कभी नहीं टूटता और सच्चा ज्ञान हो जाता है। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई, प्रेमी शब्द या नाम का रस लेने लगता है और आदि मध्य और अंत का सब ज्ञान हो जाता है, परंतु ऐसा कोई बिरला ही ग्राहक होता है। ये तो मिट्टी पलीत करे ता है, फलाने को आया मेरे को नहीं, फलाने को आया मेरे को नहीं, फलाने आए करदा वो मैं करा, बस आ रहेंगे आंदे भी नहीं फिर यही मूरे। ये तो जिन्ना तरक्की करे उन्ना नीमा, जिन्ना तरक्की करे उन्ना नीमा होता है, जिन्ना नीमा उन्नी तरक्की। हाँ सच्चा ने न तुटई जे सतगुर पेटा सोई, ज्ञान पदार्थ पाइए फिर पवन सोजी हुई। निर्मल नाम ना विसरे जे गुण का गाक हुई। फिर फरमाते हैं कि इस मनुष्य जन्म में ही यह कार्य करना था और संतों के साथ प्यार करके अंदर जाना था, शांति लेनी थी और मालिक की प्राप्ति करनी थी। यह मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला है, यदि अब हाथ से निकल गया तो फिर 84 का चक्कर तैयार है। हाँ। यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा जो समुद्र से पार टापुओं पर राज्य करते थे चले गए,
यह दुनिया आने जाने का ही कारखाना है। इस दुनिया की कोई भी चीज, देश, कौम, मजहब, माँ बाप, बाल बच्चे और रिश्तेदार मरने के समय साथ नहीं जाते। यहाँ तक कि यह तन जो पैदा होने के समय से ही साथ आया है वह भी यहीं रह जाता है। मुबारक हैं वे लोग जो इस जन्म से फायदा उठा गए और इस मैदान को जीत गए। यह जिस पर मालिक मेहर करे वही कर सकता है। खेल गए से पंखणु जो चुगदे सरतल, कड़ी की मोहत के चलना खेलन आज की कल। जिसनु मिला सो मिले जाए सच्चा पिड़मल। जब तक जीव के अंदर सतगुरु प्रकट नहीं होता, जीव का शब्द के साथ संबंध नहीं पड़ता और जीव अपने आप को नहीं पहचानता कि वह कौन है और क्या है, समझो अभी तक उसके अंदर सच्चा प्रेम नहीं जागा और न ही हौमे की बीमारी खत्म हुई है। इसलिए गुरुमुख संतों की हिदायत के मुताबिक गुरुमुखता का कोर्स करता है। ये गल्लां तो मन सुन भी नहीं देता, ऐसी बला है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, उसके बिना वह किसी और की तरफ ध्यान नहीं देता। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, मालिक को कैसे पहचान सकते हैं और हमारे भ्रम कैसे मिट सकते हैं। जन नानक बिन आपा चीने मिटे न परम की काई। बिन गुर प्रीत न उपजय हमें मैल न जाई। सो आप पछाणिए शब्द पेद पत्याई। गुरमुख आप पछाणिए और के करे कराई। जिसने अंदर सच्चे शब्द को प्रकट कर लिया, तसल्ली हो गई, उसको मालिक की दरगाह में जाने का रास्ता मिल गया। शब्द मिले ता हर मिले, सिवा पवे सब थाए, और मालिक की दरगाह में पहुंच गया। फिर मालिक से बिछड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो मनमुख है, भाव मन के कहने पर चलते हैं और मनमुखता नहीं छोड़ते, वे बाहर ही धक्के खाते फिरते हैं और 84 के चक्कर में से नहीं निकलते। अपने पाने जो चल पाई विछड़ चोटा खावे। मिलिया का क्या मेलिया, शब्द मिले पत्याई। मनमुख सोजी ना पवे विछड़ चोटा खाई। नानक दर कर एक है अवर न दूजे जाई। बस खत्म। हाँ देख लो, खोल खोल के लिखे बाणी च, कोई गल नहीं छड़ी है। बस चीज अंदर है, फिर तो बाहर है। बस हो गया। ओके और थोड़ा। हाँ, आखिरी नतीजा यह है कि मालिक की प्राप्ति का एक ही तरीका है कि किसी कामिल संत के साथ संबंध जोड़ें, परंतु यह भी सतगुरु की मेहर पर है कि कामिल संत का मिलाप हो। उस संत के साथ बहुत ज्यादा प्यार करें, उनके हुक्म में रहकर सेवा और भजन सिमरन करें। अपनी अकल, दलील और अहंकार को नजदीक न आने दें और अति दीनता धारण करें। जब सब अकड़ और अहंकार निकल जाते हैं और पूर्ण प्रेम हो जाता है, फिर वह मालिक प्रकट होता है। यदि मामूली सा भी अहंकार बाकी रह जाए तो मालिक नजदीक नहीं आता। दादू है को भय गना, नाही को कुछ नाही। दादू नाए होए रहो अपने साहेब माही। जब बिल्कुल निमाना और अति दीन होकर मालिक के दरवाजे पर गिर पड़ता है, तब जाकर पर्दा खुलता है। तथा यह कार्य किसी पूर्ण संत या गुरुमुख की सहायता के बिना नहीं हो सकता। होए निमाणी टह पई, मिलिया सहज सुभाई। पूर्व लिखिया पाया नानक संत साहिब। हाँ जी बोल भाई, चंगा कढ़ाया तू आगे। हाँ शाबाश। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। जो जो अवधाई है त्यों त्यों हर्षो रंग। सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे चरणों की, घर धूल ही मिल जाए। सतगुरु
गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बिगड़ जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं। ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल वो संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल वो संभल पाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल वो संभल पाए। दाता तेरे कदमों की गर धूल ही मिल जाए। हाँ जी। हाँ। बस यही तुलसी साहब फरमाते हैं, बने तो सतगुर से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और से, तिस बनवे पर धूर। यदि ऐसा इश्क मुर्शद संत फकीर के साथ हो जाए तो आत्मा के सब पर्दे मिनटों में उतर जाते हैं। पूज्य परम संत मस्ताना शेख बलोचिस्तानी फरमाया करते थे कि सच्चा मस्ताना वह है जिसके अंदर अपने मुर्शिद के सिवाय और कोई ख्याल ना रहे। कमाई वाले साधु या स्थानों पर पहुंचने वाले अभ्यासी ऐसे आशिकों के मुकाबले में तुच्छ समान हैं। आप फरमाया करते थे
कि सिमरन, बंदगी, सत्संग और बातें करने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु ऐसा आशिक कोई बिरला ही मिलता है, क्योंकि आम दुनिया की नजर उनके शरीर पर होती है, उनके अंदर जो रूहानी शक्ति काम कर रही है उस पर नहीं। जो उनके अंदर रूहानी शक्ति समझते और देखते हैं और अपनी अकल व चतुराई को छोड़कर उनके वचनों पर फूल चढ़ाते हैं, ऐसे आशिकों के रूहानी पर्दे इस तरह टूट जाते हैं जिस तरह शीशा पत्थर पर लगकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। दादू इश्क अल्लाह का जे कबहू प्रगटे आए तो तनमन अरवा का सब पर्दा जल जाए, परंतु ऐसा आशिक कोई बिरला ही होता है, वही सच्चा मस्ताना है। यही शाह बहू साहब फरमाते हैं, गौस कुतब ने उरे उरेरे आशिक जान अगेरे हूँ, जेड़ी मंजिल आशिक पहुंचे उथे गौस ना पौंदे फेरे हूँ। गुरु अर्जन साहब अपने प्रेमी मूसन को फरमाते हैं कि समुद्र, पहाड़, जंगल, बियाबान, नौ खंड और पृथ्वी पर सफर करना कितना मुश्किल है और बड़ा ही लंबा चौड़ा है, परंतु प्रेम आ जाने पर यह सब एक कदम के बराबर बन जाता है। सागर मेर उद्यान बन, नवखंड वसदा परम, मूसन प्रेम पिरम कै गनो एक कर करम। समस्त अवरेज साहब फरमाते हैं कि यदि रास्ता दूर है तो तू इश्क के परों से उड़, जब तू इश्क के पर खोलेगा तो तुझे जीना की हालत नहीं रहेगी। फिर कहते हैं कि तू इश्क पर सवार हो जा और रास्ते से मत डर, क्योंकि इश्क का घोड़ा काफी तेज रफ्तार है। रास्ता चाहे कितना भी ऊंचा नीचा हो, यह तुझे एक पल में मंजिल पर पहुंचा देगा। प्रेमी के अंदर कमाल की हिम्मत होती है। लोग मेहनत करते हैं, करते करते थक जाते हैं, परंतु वह नहीं थकता तथा बड़ी से बड़ी कठिनाई की भी परवाह नहीं करता। प्रेम का जोश अंतर्मुखी हो या बाहरमुखी, वह सब कुछ कर सकता है। वो केड़ा से कि ना तुलसीदास जी नाम है नाम पर जगह बीबी देश गया ते वो मुद्दा जन्नत सो ना निकल के बाहर अगे गया ते सप लटके ओनू फड़ के चढ़ गया उपर बारिश है। आहो तुलसी उन्होंने पहले कुछ होर से उपर गया तो बारिश होंदी सी, दरवाजा खड़काया, बारिश है, बारिश के पीछे गया, देख लो। बीबी ने खोलिया, देखा, कहनी ओहो यह जिहा इश्क मालिक का होंदा पता नहीं की बनता है, बस उत्थे चोट लग गई, चले देख लो। हाँ बाहर देखो शीरी के इश्क में, हाँ देख लो शीरी दे इश्क च, हाँ किन्ने देख लो किड्डा पहाड़ चीर के लै आया, इतने किन्ने माड़े जे खोदते हैं तो किन्ने लगते हैं आदमी। हाँ हाँ जी हाँ बाहर देखो शीरी के इश्क में फरहाद अकेला ही पहाड़ चीर कर नहर ले आया था। इसी तरह यदि अंदर सतगुरु का प्रेम आ जाए तो अंदरूनी पहाड़ों को चीरता और समुद्रों को पार करता हुआ चला जाता है। हाँ सारे जंगल सी और रास्ता वो पानी होता सी। हाँ हाँ जी अंदर आत्मा के रास्ते में बड़े बड़े बियाबान, पहाड़ और जंगल हैं। मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं कि अंदर बड़े बड़े समुद्र, बियाबान और पहाड़ हैं जिनकी बाबत हम वहम और ख्याल भी नहीं कर सकते। यह दुनिया उनके आगे इस तरह है जिस तरह समुद्र में एक बाल जी नहीं है दुनिया, एडे एडे खेल नहीं थे अंदर, मालिक सब कुछ है अंदर। इसका अंदर सब कुछ वैसे खंड मंडल पाताला, इसका अंदर जीवन दाता वैसे सोना कर प्रतिपाला, इसके अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, दे लो। इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश उपजे संसारा, सच्चा खेल चाहे काल भी अंदर, ब्रह्म भी है, पार ब्रह्म भी है, सब है बड़ी बड़ी ताकत बैठी अंदर है। हाँ रोकने वाले बढ़िया ने है। दुश्मन ने कहा नगर नगर है निको भी सौदा हरस कीजिए, नगर है नगर भले मानस होंगे बदमाश होंगे सारी दे अंदर सौदा करे सजाने साधो, कहा गढ़ खुरबाजार, या कहा में हाथ लगाए बैठे शाहूकार, या कहा में चोर फिरते हैं बच्चे ढीठ लुबार। बोल बस। हाँ इसी तरह हकीम सनाई साहब फरमाते हैं कि जान की वलायत के अंदर आसमान, कई आसमान
और उसके चलाने वाले हैं। आत्मा के रास्ते में कई ऊंचाइयां और डूंगाइयां तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दरिया हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗई ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਵੀਰ ਆਇਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਕੱਢਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਚ ਲਿਆਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਓ, रोम रोम च तरलोकी की रचना है भाई गुरदास ने लिखे। रोम रोम में रखे कर ब्रह्मंड को शुमारा, एक एक रोम से 10-10 अवतार उतारा, एडा खेल है अंदर है। बस वही फिर दी जाती बाहर, पढ़ी जाओ, चीज अंदर है फिर तो बाहर है, कितों मिले। हाँ, ऐसे समुद्रों, पहाड़ों, बियाबानों और जंगलों को पार करना किसी हिम्मत वाले प्रेमी का ही काम है। बस भाई चलो बस। हाँ हाँ जी चलो हो गया, दे रंजन। हाँ पढ़, हाँ मैं भी कड़ी, चलो हाँ ले। हाँ दाता तेरे चरणों की, दाता तेरे कदमों की, अगर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल को संभल पाए। दाता तेरे चरणों की, पढ़ी अगर धूल ही मिल जाए। मैं हूँ तो अदम पापी, ख्वाहिश है यही मेरी, मैं हूँ तो अदम पापी, ख्वाहिश है यही मेरी। जरा सामने आओ दाता जी, जरा सामने आओ दाता जी, मेरा दम न निकल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की, अगर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। चरण भी अंदर है, धूल भी अंदर है, उनके चरणों पर मेरे माथे आए हैं। हाँ रह गया फिर कीमती गलत। हाँ ऐसे पहाड़ों, ऐसे समुद्रों, पहाड़ों, बियाबानों और जंगलों को पार करना किसी हिम्मत वाले प्रेमी का ही काम है। गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं कि जब मन चंचल है तो कभी सतगुरु की ओर भागता है, कभी जमीनों जायदादों को चाहता है, कभी बाल बच्चों की संभाल की तरफ, कभी कर्मों धर्मों और कभी देवी देवताओं को मनाने के लिए भागता है। ऐसे प्रेमी के अंदर न पूर्ण प्रेम है न ही स्थिरता। ऐसा प्रेमी कभी भी इन मंजिलों को तय नहीं कर सकता। इसके विपरीत कमल का फूल नीची जगह कीचड़ में पैदा होकर सूरज के साथ प्रेम करके उसको देखते ही खिल जाता है और खूबसूरत बन जाता है। इसी तरह गंदे से गंदे जीव भी संतों के साथ प्यार करने से खिल जाते हैं, उनके सब पाप उतर जाते हैं और सचखंड के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे प्रेमियों को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लग काटी ऊंचो घणो, चंचल चीत बेहाल, नीच कीत निमृत घनी करनी कमल जमाल। फिर मुसन को हिदायत करते हैं कि सारे जब तक सुच संयम मान बढ़ाई सुख अकड़े और बंदगियां संतों के साथ
थोड़ा सा प्रेम प्राप्त करने के लिए कुर्बान कर देनी चाहिए। जब तक संयम हरक सुख मान महतर गर्भ मूसन निमखत प्रेम पर बार बार देव सब सर्व। हाँ यहाँ यह सवाल पैदा होता है बस। कि हाँ हाँ सब तो चल जाए फिर की करे। हाँ हाँ जी बोलो। हाँ क्या? हाँ ला जन्म दिहाड़े का हाँ किया आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ? ਹਾਂ ਚੱਲ ਆਉਂਦਾ ਬਈ। ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਚਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਦੇ ਬਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨੱਚੋਗੇ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਬਈ ਦੇ ਚੱਲ ਬੋਲ। ਉਹ ਬਈ ਮਨ ਇਹ ਨਾ ਐ ਤਾਂ ਮਨ ਇਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੋਗੇ ਸੁੱਖ ਪਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, श्याम स्थानाधि का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, श्याम स्थानाधि का जन्म दिन आया। जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, श्याम स्थानाधि का जन्म दिन आया। आज चारों तरफ भी खुशियाँ छाई है और संगत भी मस्ती में आई है। आज चारों तरफ भी खुशियाँ छाई है और संगत भी मस्ती में आई है। कहे यही पुकार सुन लो सब संसार, कहे यही पुकार सुन लो सब संसार। मौज मस्तानी का जन्म दिन आया, जन्म दिन आया, श्याम स्थानाधि का जन्म दिन आया। वो खुदा खड़े हैं। बस
ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਬਸ ਹਾਂ 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 ਚਲੋ ਆ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਆ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ चलो बोल भाई चलो दे हाँ बीबी कही जाती इत्थे नाल कुड़ी है निक्की जी कहनी आप भांडे इत्थे चक ले इत्थे रहांगे इन्नी कुड़ी है हाँ जी बोल हाँ केड़ा ये बनाना बरहान हाँ बिजली का बंदा बनाया हाँ हाँ कमाल हाँ 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 अच्छा हाँ हाँ ऐसे नाचते हैं अच्छा हाँ बोल भाई हाँ हाँ सतगुरु तेरे मस्ती ज्यादा तो मिस्त्रियों को बच्चों चक लो जय पेंडे लूटी बनहारी सो मार्ग संतन दुरारी जय पेंडे लूटी बनहारी सो मार्ग संतन दुरारी जय पेंडे लूटी बनहारी सो मार्ग संतन दुरारी सतगुर पूरे साज के सतगुर पूरे साज के सतगुर पूरे साज के सतगुर पूरे साज के नाम तेरे की मुक्ते भी थी जम का मार्ग दूर रहा जय पेंडे लूटी पनहारी सो मार्ग संतन दुरारी
जय लालच जगाती घाट दूर रही ओ जनते वाट जय लालच जगाती घाट दूर रही ओ जनते वाट जय पेंडे लूटी पनहारी सो मार्ग संतन दुरारी बहुत घन साथ पार ब्रह्म के संगी साध जय आवटे बहुत घन साथ पार ब्रह्म के संगी साथ जय पेंडे लूटी पनहारी सो मार्ग संतन दुरारी कौन नानक जिस सतगुरु पूरा बाजे ताके अनहद तूरा कौनान चित्र गुपत सब लिखते लेखा भगत जना को तृष्णा पेखा चित्र गुपत काल कोई नेड़े नहीं आंदा फिर आराम ना जाणगे ਉਹ ਲਿਖੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੀ ਨਾ ਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ठीक ही रहे प्रभ के सिमन दो चमन से प्रभ के सिमन काल पर रहे बस नेड़े नहीं आते आराम ना जाएंगे कर्म पहला कटवा लेंगे सब पंडित थोड़े देखे से देख लो 10 साल प्यारे बुरा हाल लगे कर्म ने बस जाना खूब नारे लग गया ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਲਿਆ ਸੀ ਦੇਖ ਹਾਂ चित्र गुपत सब